कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणाम एवं सभी ब्रजवासियों के लिए भी सादर वंदन प्रणाम। आए हुई संगत के लिए जो पावनपुरी पौनी और आसपास के गांव से पधारी हुई सभी संगत के लिए भी सादर नमन। ये बड़ा ही हम आप सभी का सौभाग्य है कि प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज श्री की कृपा से, उनके अनुग्रह से इस पावनपुरी में ऐसा दिव्य और भव्य आयोजन प्रतिवर्ष होता आ रहा है और यह आयोजन निरंतर 11वीं वर्ष में यह आयोजन हो रहा है और 11 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस आयोजन को होते हुए। पूज्य महाराज श्री की ये पावन जन्मस्थली आज सचमुच में तीर्थ स्थान बन गई है। जो भी आज चाहे सोशल मीडिया का जमाना है, अभी इतना वायरल नहीं हुआ है, लेकिन सचमुच में एक दिन ऐसा आएगा कि ये पावनपुरी पौनी भी जो माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे वो यहाँ पावनपुरी पौनी जरूर रुकेंगे और इस स्थान का दर्शन करेंगे। ऐसा भव्य दिव्य जो स्वरूप ठाकुर जी का हम आप सभी दर्शन कर रहे हैं, ये पूज्य महाराज श्री का संकल्प, ठाकुर जी की उनको प्रेरणा, जो आप सभी लोगों के घर के रखे हुए प्रयोग में आने वाले जो पीतल आदि के बर्तन जो कुछ फालतू पड़े थे, कुछ लोग उसमें भोजन कर रहे थे, कोई पानी भर रहा था, लेकिन कहते हैं कि संगत ते गुण उपजे संगत ते गुण जाए, संगत ते गुण उपजे संगत ते गुण जाए, लोहा लागा काठ में तो पानी में उतराए। लोहा पानी में तैरता नहीं है, लेकिन यदि लोहा काठ में लग जाए, नाव में किश्ती में लग जाता है, तो लोहा भी तैरने लगता है। और आज ये यहाँ हम आप सभी यही देख रहे हैं कि वो बर्तनों का हाल देखिए। आज महाराज श्री ने उन बर्तनों को भी ठाकुर जी का रूप दे दिया है और इतना विराट भव्य रूप जो कभी महाभारत के उस भीषण महायुद्ध में जब दर्शन कराया था अर्जुन के लिए, तो वहां उस समय कोई भी उस रूप का दर्शन नहीं कर सका। स्वयं अर्जुन जी भी दर्शन नहीं कर सके क्योंकि सक्षम ही नहीं थे इस दिव्य रूप का दर्शन करने में। तब भगवान ने कहा था, अर्जुन दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुम इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख पाओगे, इसलिए हम तुम्हें अपनी दृष्टि दे रहे हैं, अपनी नजर, जिस नजर से हम अपना पराया अच्छा बुरा देखते हैं, उस नजर से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसलिए दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान ने अपनी दृष्टि प्रदान करके अर्जुन को स्वरूप का दर्शन कराया था, जो रूप आज हम आप सभी लोग पूज्य महाराज श्री की कृपा से दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ सचमुच में ये तीर्थ स्थान है, ये ब्रजभूमि है जहाँ ठाकुर जी का रास हो रहा है और परम पूज्य महाराज श्री का सदैव इसी प्रकार से इस स्थान से प्रेम है, लगाव है, जो इस प्रकार का आयोजन आप सभी लोगों के सहयोग से होता रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि आप सभी लोग, कई लोग होते नहीं, कार्यक्रम जब होता एक बार, दो बार, तीन बार, तो लोग उससे ऊब जाते हैं, मैंने लगता है ये तो हर बार होता है, वही तो हो रहा है, वही यज्ञ है, वही रासलीला है, वही संत है, वही ब्राह्मण है। ऐसा नहीं, और दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि ये 11वीं बार यज्ञ हो रहा है। आज देख रहे थे कितनी भीड़ थी परिक्रमा में, और हर वर्ष सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को बुलवा लेते हैं, क्योंकि एक तरह का मेल हो गया है ये। सब लोग आस पास में जितने हैं और दूर दराज सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों को बुलवा लेते हैं कि अब नवंबर दिसंबर आ रहा है, पूज्य महाराज जी के द्वारा ये मेल लगाया जाना है, तो सभी लोग एक वर्ष तक प्रतीक्षा करते हैं। 11 तारीख को सत्यनारायण की कथा और विसर्जन हो जाएगा, 10 को पूर्णा होती है, 11 को विसर्जन सत्यनारायण, तो 12 तारीख से फिर अगली तारीख की प्रतीक्षा शुरू कर देते हैं सब लोग। अगले
पहले यज्ञ की प्रतीक्षा शुरू कर देते हैं, इंतजार शुरू कर देते हैं। तो ये आप सभी लोगों का प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, क्योंकि वह भूमि पावन है, वह भूमि धन्य है जहाँ ऐसे महापुरुषों का जन्म नहीं अवतार होता है। क्योंकि महापुरुषों का जन्म नहीं, महापुरुषों का अवतरण होता, अवतार होता है। तो पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में यज्ञ चल रहा है। जिनको भी हवन में बैठना है वो जरूर कुंड अलाट कराएं, हवन में बैठे, परिक्रमा करें, ठाकुर जी की रासलीला का दर्शन करें। परम पूज्य महाराज श्री की तरफ से आप सभी आई हुई संगत के लिए बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। और इसी प्रकार आप सभी आने वाले दिनों में कथा और सत्संग का आनंद लें, रासलीला का आनंद लें और यज्ञ में परिक्रमा करें, यज्ञ में जजमान बने। और हो सके तो थोड़े थोड़े बर्तन अभी और चाहिए है, तो जो बचे हैं अभी तो आधे से ज्यादा ले आए हैं आप लोग। अब जो कुछ थोड़े बहुत बचे हों बर्तन तो वो भी, क्योंकि 24 अवतार का और अभी निर्माण शुरू होना है, तो उसमें आप सभी लोग अपना सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज श्री की ओर से सभी को आशीर्वाद। और रासलीला में ज्यादा व्यवधान न बनते हुए आगे का कार्यक्रम व्यास जी को भक्त वत्सल भगवान की। एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई, नृत्य मयूरन को देखन मनुत कंठा छाई, तादना मोर नहीं पाए। जान प्रिया की बात ओ जान प्रिया की बात, मोर बन पे प्रीतम आए। बोलो मोर भगवान की। एक बार जोर से बोलो। हाँ, इतना आनंद आ रहा है, थोड़ा आप भी शक्ति का प्रदर्शन करिए। बोलो मोर भगवान की, बोलो मोर भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। और भाव से ताली बजा के बोलेंगे क्या? राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्री राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। भगवान मोर बन करके आए। भक्तों ने देखा कि मोर बड़ा सुंदर है, लगता है भगवान को मोर से अधिक प्रेम है। तो भक्तों ने कहा भगवान हमको भी मोर बना दो। मोर जो बनाओ तो बनियो नाथ वृंदावन को, नाच नाच कहो के आपको रिझाऊं। बंदर जो बनाओ तो, हाँ महाराज बंदर बनाना है तो ब्रिज का बनाना। क्यों? क्योंकि ब्रिज में बड़ा आनंद मिलता है। चश्मा टोपी ले जाते हैं महाराज, ड्यूटी पीने के लिए। बंदर जो बनाओ तो बनियो नाथ वृंदावन को, कूद कूद दक्षिण पे हम जोर को जगाएंगे। भिखारी जो बनाओ तो, भिखारी जो बनाओ तो बनियो नाथ वृंदावन को। आहा, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ, भिखारी जो बनाओ तो बनियो नाथ वृंदावन को, जहाँ हरि भगतन के टूक मोग खाऊंगो। रंगी को कीर कीरे नाथ श्री वृंदावन को, राधा कृष्ण आठो याम गाऊंगो। राधा 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 गाऊंगो। कान्हा मोर बन आए। रसखान जी वृंदावन में आए, अफगानिस्तान से आए। भगवान के लिए मखमल की जूती बना करके लाए। देखा कहाँ है, परेशान हो गए, भूखे प्यासे मूर्छित होने लगे। तो भगवान ने अपनी एक झांकी का दर्शन कराया। और वह झांकी कौन सी है? भगवान गायों के पीछे पीछे मोर का पंख धारण किए हुए हाथ में लकुटी है और गायों को चराने के लिए वन में घूम रहे हैं। इस झांकी को देखा रसखान जी ने तो मन में भाव आया, मोर पखा सिर ऊपर राज हो, मोर पखा सिर ऊपर राज हो, गुंज की माल गले पहनूंगी, ओ
ओढ़ पीतांबर लकुटी बन गायन गोधन संग फिरूंगी मोर पखा सिर ऊपर राज भाव तो मेरा यही रस खान तेरे कहे सब स्वाद धरूंगी या मुरली धर की मुरली अधरान धरी अधरोन धरूंगी अधरान धरूंगी मोर पखा सिर ऊपर राज हो तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है खुदी को मिटाने को खुदी को मिटाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है पिला दो हमें श्याम ये मस्ती के प्याले पिला दो हमें श्याम ये मस्ती के प्याले ये मस्ती में आने को जी चाहता है ओ कि मस्ती में आने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया उठे श्याम तेरी मोहब्बत का दरिया मेरा डूब जाने को जी चाहता है श्याम मेरा डूब जाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है तेरा दर्श पाने को जी चाहता है गमे इश्क देकर जुदा करने वाले गमे इश्क देकर जुदा करने वाले तेरे पास आने को जी चाहता है श्याम तेरे पास आने को जी चाहता है जी चाहता है श्याम